हेलो गाइस, वेलकम टू गॉड्स चिल्ड्रन टैरो एंड हीलिंग। बहुत बहुत स्वागत है आप लोगों का मेरे चैनल पर। आज हम एक जनरल कलेक्टिव रीडिंग कर रहे हैं कि हाउ अदर्स सी यू। दूसरे लोग आपको कैसे देखते हैं, किस रूप में देखते हैं। जनरल कलेक्टिव टाइमलेस रीडिंग है, जितना रेजोनेट करे वो लीजिए, बाकी छोड़ सकते हैं। डिवाइन एंसेस्टर मास्टर स्पिरिट गाइड गुरुदेव जी, प्लीज़ मैसेजेस को निकालने में मुझे गाइड कीजिए, मेरी हेल्प कीजिए। थैंक यू। द हेरोफेंट, 4 of Pentacles, 4 of Wands, 10 of Swords, the Sun, 3 of Pentacles, बॉटम ऑफ द डेक है नाइट ऑफ पेंटिकल्स। आपको लोग वाइफी मटेरियल, हस्बैंड मटेरियल देखते हैं, कोई दो राय नहीं है। कई लोगों का आपके ऊपर क्रश है। ये किसी गिफ्ट देने की सूरत में, किसी हेल्प की सूरत में आपके नज़दीक आना चाहते हैं, ये पक्की बात है। ठीक है, लोगों की नज़र में एक ऐसे इंसान हैं आप जो टीचिंग जॉब में हैं, योगा इंस्ट्रक्टर हैं, या फिर आप लोग किसी यूनिवर्सिटी में पढ़ाने का कार्य करते हैं। ठीक है, एक शिक्षित व्यक्ति के रूप में आपको देखा जाता है। और इसके अलावा यहाँ मुझे ये भी दिख रहा है कि बच्चों के स्कूल में टीचर हैं आप लोग। बहुत पॉजिटिव इंसान के रूप में आप में से कुछ लोग काम कर रहे हैं किसी ऐसी फील्ड में जहाँ चाइल्ड एजुकेशन इन्वॉल्व है। आपने अपने आप को काफ़ी बैलेंस किया हुआ है मेडिटेशन के थ्रू। ईश्वर की भक्ति करते हैं आप लोग। योगा में कुछ पोस्चर आपके घंटों बने रहते हैं। कोई व्यक्ति, कोई मेरा व्यूअर ऐसा भी है यहाँ पर। और यहाँ पर मुझे ऐसा लगता है कि किसी यूनिवर्सिटी में किसी विशेष डिग्री की पढ़ाई भी आपके यहाँ होती है, जहाँ आप उस डिपार्टमेंट को संभालते हैं, एचओडी हैं उस डिपार्टमेंट के, ये किसी हायर पोजीशन पर वहाँ पर हैं। लोगों की नज़र में एक ऐसे इंसान है आप जिसके पास नेचुरल ब्यूटी है और सेलेक्टेड मित्रों के साथ आप अपनी लाइफ को एंजॉय करते हैं। और यहाँ पर आपने अपने अपने जीवन को बहुत मुश्किल से अबंडेंस की तरफ लेकर आए हैं। इसके लिए आपने काफ़ी स्ट्रगल किया है। पर यहाँ पर कोई पास्ट का व्यक्ति जिसकी यादों में आप खोए रहते हैं, वो बात आपके है कि दिल में आपके कोई रहता है जिसको आप हमेशा ही याद करते रहते हैं, चाहते हैं आप किसी को। इस बारे में लोगों को पता है। और एक घायल इंसान के रूप में भी आपको कुछ लोग देखते हैं जिसने पास्ट में किसी धोखे का सामना किया है। और उस धोखे के बाद आपने अपनी जिम्मेदारियों को, ये बच्चे हो सकते हैं, आपकी माँ हो सकती हैं, आप लोग 2 भाई बहन हैं या 2 भाई भाई हैं जिन्होंने अपनी माँ को संभाला है। और अगर आप सिंगल पेरेंट हैं तो आपने अपने बच्चों को संभाला है ना। मेल फीमेल कोई भी हो सकते हैं आप लोग। और ये जो धोखा है, आप में से कुछ लोगों के लिए लोग सोचते हैं कि ये एक आपके पर्सन के द्वारा दिया गया धोखा है जिसने आपको हटाकर एज ए ऑप्शन आपको बनाया और किसी और को चूज़ किया है। तो आपको इस बात का बहुत यहाँ पर सदमा है, बहुत सदमे में आप आए हैं। यहाँ पर ऐसी बात है कि अच्छे शिक्षित और नौकरी में होने के बावजूद भी, पढ़े लिखे होने के बावजूद भी आपको धोखा दिया गया है। तो लोगों को लगता है कि इस इंसान में क्या कमी थी जो इस तरह से इसको बर्बाद करने की कोशिश की गई है। लेकिन लोगों की नज़र में फिर भी आप एक ऐसे इंसान के रूप में उभर चुके हैं जिसको जिम्मेदारियों से कोई डर नहीं लगता। ठीक है,
लोगों को ऐसा भी लगता है कि आप में से कुछ लोग वर्तमान में जिनके साथ रिलेशनशिप में हैं, उनके साथ आप कुछ खटपट वाले रिलेशनशिप में हैं, कुछ विवाद आप में से फॉर सम ऑफ यू कुछ लोगों की खटपट रहती है। और हाँ, यहाँ पर आप एक व्यक्ति से सेपरेशन में हैं विदाउट डिवोर्स, ये बात है। और लोग आपको इस रूप में देखते हैं कि एक बहुत बड़ा कारण है ये थर्ड पार्टी सिचुएशन, जिसकी वजह से आप न केवल इनको बल्कि किसी भी टॉक्सिक व्यक्ति को अपने जीवन में अपने करीब आने नहीं देना चाहते। आप मेल फीमेल कोई भी हो सकते हैं, बहुत सतर्क रहते हैं आप। मतलब आपके डिफेंसिव मोड से लोगों को लगता है कि आपसे ज़रा सोच समझ के ही बात करनी है, ठीक है। आप अपने जीवन के रचयिता खुद हैं। लोगों को लगता है कि यू आर सो सेल्फ सफिशिएंट। और आप में से कुछ लोग एनिमल लवर हैं, और लोग आपको इस रूप में भी देखते हैं कि पास्ट में जो कुछ हुआ उसको भूलकर हमेशा एक नया पाथ चूज़ करने वाले आप इंसान हैं। और जो प्रलोभन होते हैं, प्रलोभनों से आप दूर हैं। आपको किसी भी चीज़ का प्रलोभन नहीं दिया जा सकता। यहाँ पे कुछ ऐसे लोग भी हैं कि लाइफ में जो प्रलोभनों के पीछे का जो सत्य होता है ना, वो अंत में कहाँ जाके ख़त्म होता है। हर प्रलोभन के पीछे, मतलब जो भी हरा हरा दिखाया जाता है उसके पीछे सामने वाले का लास्ट में जो इंटेंशन होता है, वो हर 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 रिश्ते की शुरुआत के बाद वो प्रलोभन जो है, जो इंटेंशन था, वो आपने ऐसे छू कर महसूस करके देख लिया है। मतलब बहुत अनुभवी इंसान के रूप में आपको देखा जाता है कि जो है बाल की जो खाल होती है ना, उड़ती चिड़िया के पंख जो गिन ले, ऐसे व्यक्ति के रूप में आपको देखते हैं कि आपके हृदय में बहुत प्रेम है, लेकिन ये प्रेम को इस तरह से धक्का दिया गया है कि आप ना वो प्रेम ऐਵੇਂ ही बगरा देंगे, ज़मीन पर गिरा देंगे, पर किसी को नहीं देंगे। ये प्रेम प्रकृति को जाएगा या परमात्मा को जाएगा। देखिए, ये यहाँ प्रकृति को दे रही हैं, इनके ग्लास में ये भरा हुआ है जल, इमोशंस प्रकृति को दे रही हैं, ऊपर परमात्मा है इनके, इसके अलावा इनके जीवन में कोई नहीं है। तो इस रूप में ये लोग आपको देखते हैं और चाहते भी हैं कुछ लोग आपको, ठीक है। इतने दिव्य और अच्छे इंसान हैं आप में से। मुझे कुछ ऐसी फीमेल और मेल दिखाई दे रहे हैं जो लिटरली जो है इनके जीवन में, मतलब मेरे कुछ व्यूअर्स के जीवन में कोई नहीं है, और ये डिसीज़न कर चुके हैं कि मुझे कोई चाहिए भी नहीं लाइफ टाइम। तो ये जो आपकी ईश्वर की उपासना है, ये धीरे धीरे आपकी इतने शिखर पर जा रही है कि भले आपको पता न चल रहा हो, पर आप दिव्यता को छू रहे हैं। और लोग जो है जब बाहरी रूप से आपके काम को देखते हैं, आपके जीवन में संघर्ष को देखते हैं, तो आपको अप्रिशिएट करते हैं। और बुज़ुर्गों की सेवा, बच्चों से प्यार, ये मेरे कुछ व्यूअर्स का काम है। तो ये जो आपकी आध्यात्मिकता है, ये आपको काफ़ी कुछ दे रही है। लोग सही सही शब्दों में इसको पिरो ना पाते हों कि आखिर ये इतना दिव्य कैसे हुआ जा रहा है, लेकिन कुछ तो आप में ऐसा है अट्रैक्टिव, ये बात लोगों को बहुत अच्छे से महसूस हो रही है। चमत्कारिक टाइप का हो रहा होता ना वो। यहाँ पे 5 ऑफ कप्स आया है। दूसरों को ये भी लगता है कि आप में से कुछ लोग ये थर्ड पार्टी का जो दुख था ना, उससे बहुत टूटे हैं, बहुत टूटे हैं। इतने ज़्यादा टूटे हैं कि आपको आज भी वो ट्रॉमा भूला नहीं जाता। बहुत दिक्कत आती है आपको। आप में से कुछ लोग अभी भी मूव ऑन करने में दिक्कत महसूस कर रहे हैं। तो
दूसरे लोग ये सोचते हैं कि आपको अपने पीछे की जो खुशहाली है, आप देख रहे हैं कि यहाँ पर इतना सारा खाने पीने का सामान रखा है, बहुत कुछ साधन रखे हैं, बलून्स हैं, हरियाली है, सब कुछ है ना, और सुंदर समुद्र का किनारा है। तो अब आपको पीछे मुड़ के देखने की आवश्यकता है कि आपके पीछे बस एक आपको करवट लेने की आवश्यकता है इस दुख से उबरने के लिए, ठीक है ना। जिसके बारे में आप सोच रहे हैं, सिर्फ ये दिशा आपको बदलनी है। इधर मुंह है आपका, इसको पलटना है, तो जीवन आपका बदल जाएगा। और लोगों को लगता है कि बहुत ही जल्दी आप ये डिसीज़न ले लेंगे, क्योंकि आप एक्शन मोड वाले इंसान हैं। एक्शन लेने में आपका विश्वास है, आगे बढ़ने में आपकी रुचि है, इस तरह का आपका व्यक्तित्व है। लेकिन एक इमोशनल व्यक्ति को थोड़ा सा समय तो लग ही सकता है, ऐसा मैं मानती हूँ। मैं कुछ स्मॉल मैसेजेस निकालूंगी। डिवाइन प्लीज़ मैसेजेस को निकालने में मेरी हेल्प कीजिए। हैप्पी, आपकी खुशी की कामना करते हैं या आप खुश रहने लगे हैं। नो नॉनसेंस व्यक्ति हैं आप, नो नॉनसेंस पसंद नहीं है। गॉड लव, मैंने कहा ना, कुछ लोग अपना पूरा जीवन ही ईश्वर के साथ समर्पित कर चुके हैं, क्योंकि आपको ना जो चाहिए था वो कहीं नहीं मिला और ये डिवाइन के साथ आपको मिल रहा है, तो आप अपना पाथ चेंज नहीं करना चाहते। नो वन अंडरस्टैंड, ठीक है ना, कोई आपको नहीं समझ पाया। और यहाँ पर कुछ ऐसा भी है कि जब आपके साथ वर्क प्लेस पे या परिवार में जो भी आपके साथ हुआ, उस टाइम पे आपकी जो नेचर है या आपका जो दिव्यता है उसको कोई समझ नहीं पाया। आप समझ रहे हैं लोग, माई लाइफ इज़ माई लाइफ, ऐसी आपकी ऊर्जा है कि मेरा जीवन है। अच्छी तरह से स्पष्ट रूप से लोगों को समझ में आती है। लीप ऑफ फेथ, ठीक है, विश्वास है आपको डिवाइन पर। ग्रीन कलर आप लोगों को पसंद हो सकता है, या ग्रीनरी के आसपास आप रहते हैं, हरियाली के आसपास रहते हैं। नाइस मेकअप, डिसेंट और नाइस मेकअप करते हैं। ना नहीं कह पाते, फ़ायदा उठाओ। अगर किसी में ये कमी है तो आपको ये सुधारना है। लोगों की नज़र में आप सबका काम बहुत इजीली कर देते हैं, ये बात है। या पास्ट में आपका फ़ायदा उठाया गया, ये बात हो सकती है। हार्ड वर्किंग है आप और ना नहीं कह पाते, ये इशू आपके साथ हो सकता है। इस बारे में मुझे बताइएगा कमेंट बॉक्स में। गलत निर्णय, कोई गलत निर्णय लिया है आपने, लोगों को लगता है कि होता है, गलत निर्णय होता है, लगता रहे लोगों को। म्यूज़िक लवर हैं आप लोग। स्ट्रेंथ टू फाइट एनीथिंग, आपके अंदर किसी भी चीज़ से लड़ने की क्षमता है, ठीक है। लाइफ चेंजर, और मुद्दे की जड़ तक जाते हैं आप लोग, ठीक है ना। किसी के ऐसी आप विश्वास नहीं करते। जल्दीबाजी, आप में से कुछ लोगों के नेचर में थोड़ी सी जल्दबाजी है। लोगों को लगता है कि थोड़ा जल्दी चलते हैं आप या जल्दी बोलते हैं। सुनीता जी, आपका नाम आया है। न्यू लाइफ पाथ, ठीक है, न्यू लाइफ पाथ आपने चूज़ किया है। और खुद का हाथ खुद के हाथ में, अर्थात कोई सहारा नहीं अपने सिवा, ठीक है। वो तो पहले भी आया कि आपका खुद का हाथ खुद के हाथ में है। ये अपने सिवा और डिवाइन के सिवा आपके पास कोई सहारा नहीं है। तो ये ना समझें आप कि इसको कोई कमज़ोरी मानेंगे। हम कमज़ोरी नहीं मानेंगे, ये सबसे बड़ी मजबूती है कि आप इस सत्य को स्वीकार कर चुके हैं कि मैं अकेले आई हूँ या अकेला आया हूँ, अकेला जाऊँगा या अकेले जाऊँगी, ठीक है भाई। कोई हमारे साथ रह भी लेगा तो मरते टाइम बचा थोड़ी लेगा हमको। इस बात को बोलना सुनना बहुत अलग चीज़ है, लेकिन इस बात को, जिसको हम रियलाइजेशन कहते हैं, मतलब अंतस के अंतिम छोर तक वो चोट लग गई है,
सत्य की, वो कुछ लोगों को फलित हुई है और ये बहुत शुभ लक्षण है, इसमें कुछ भी बुरा नहीं है। मैं आपको गारंटी के साथ बोलती हूँ कि सत्य के छोटे से भी झलक मिल जाए कि यही सच है, भले वो किसी भी व्यक्ति के कारण मिली हो, तो उसका धन्यवाद ही करें कि भैया आपने बहुत अच्छा किया, ठीक है, कि मुझको इस दशा में पहुंचा दिया कि मेरे को सत्य की झलक मिलने लगी है। तो कुल मिला के दुख देने वाले लोग भी आपका भला कर गए हैं। मेरे हिसाब से ऐसे व्यक्ति को थैंक यू ही कहना चाहिए, जो आपको ये एहसास करा दें, ऐसे लोग जो ये एहसास करा दें कि ये सब मिथ्या है, कोई किसी का नहीं है, अकेले आना है, अकेले जाना है। तो विशेष रूप से उनको धन्यवाद कहना चाहिए। अगर ये लोग बात करने लायक नहीं है, मिलने लायक नहीं है, तो भी ये मानिए कि बहुत क्रूरता की आपने, लेकिन फिर भी मेरे ऊपर एहसान किया। उनसे कहने की ज़रूरत नहीं है, थैंक यू बोलने की ज़रूरत नहीं है, रियलाइज़ करने की ज़रूरत है। तो ये थी रीडिंग की हाउ अदर्स सी यू, और ये रीडिंग एक जनरल कलेक्टिव रीडिंग थी, लेकिन ये बहुत बेहतरीन मैसेज आप लोगों के लिए आए हैं, और ऐसा मुझे लगता है कि मोस्टली मेरे व्यूअर्स के लिए यहाँ पर बातें आज आई हैं। तो रीडिंग आपको कितनी रेजोनेट की मुझे ज़रूर बताइएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।